दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं किशोभूमि। पालघर में 30 अगस्त को देश में बनने वाले सबसे बड़े बंदरगाह यानी वाड़न बंदरगाह का विरोध के साए में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। इसके लिए पालघर में जनपेटी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए नाला सोपारा, ओसई और पालघर जिले के दुर्गम भागों से लोगों को बसों और गाड़ियों में भरकर लाया गया था। आज हम इस कार्यक्रम के इनसाइड खबर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अधिकारियों की हुकुमशाही और मनमानी के कारण इस कार्यक्रम में जो लोग लाए गए थे वो पूरे दिन भूखे और प्यासे बैठे रहे। आखिर मजबूर होकर पीछे बैठे लोग जो है पीएम मोदी का भाषण छोड़कर जाने लगे और उन्होंने पीएम मोदी का पूरा भाषण तक नहीं सुना। और जब हमने इस बारे में उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बस उनका इतना ही कहना था कि हमें सुबह से लाया गया है, हम भूखे प्यासे हैं, यहाँ तक कि बार बार मांगने के बाद हमें पानी तक नहीं दिया गया और प्यास से हमारी हालत जो है वो खराब हो रही है। यह है महाराष्ट्र का पालघर जिला। 30 अगस्त 2024 का दिन पूरे जिले के लिए खास था, क्योंकि इस दिन देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी पालघर आने वाले थे और देश में बनने वाले सबसे बड़े बंदरगाह का यानी वाड़वन बंदरगाह का शिलान्यास रखने वाले थे। इस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उनका लोकप्रिय पीएम आने वाला था। इस कार्यक्रम के लिए कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पालघर का दौरा कर इस कार्यक्रम के बारे में सभी जानकारी ले रहे थे, ताकि कार्यक्रम में कोई कमी ना रह जाए। इस कार्यक्रम के लिए पालघर के दुर्गम भागों से और ओसई बिरार, नाला सुपारा समेत अन्य क्षेत्रों से लोगों को बसों में, गाड़ियों में भर भर कर लाया गया था। जिला प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी कर कार्यक्रम में बैग, पानी का बोतल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि सारी व्यवस्था कार्यक्रम में की गई है, लेकिन अधिकारियों के हुकुमशाही और मनमानी के कारण कार्यक्रम में आए लोग इस कदर अव्यवस्था के शिकार हो गए कि पूरे दिन लोग भूखे और प्यासे बैठे रहे। आखिर में मजबूर होकर पीछे बैठे लोग पीएम नरेंद्र मोदी का कुछ भाषण छोड़कर कार्यक्रम से जाने लगे। पीएम मोदी का पूरा भाषण सुने बिना ही वो बाहर निकल गए। वहीं जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम सुबह से आए हैं, हम कब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे, हमें पानी तक नहीं दिया गया, प्यास से हमारी हालत जो है वो खराब हो रही है। इसी तरह राज्य के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के रूप में जया भगत जी एक महान सभा हुई है और मुंबई में कस्टम डिपार्टमेंट का नेतृत्व राकेश स्वरूप जी के हाथों में है। मुंबई के विशाल और उसकी बड़ी अंडरग्राउंड मेट्रो 3 पूर्व पालघर की नई पहल कर रही है। ऐसे कितने ही बड़े और बहुत जिम्मेदार भरे पद है। नारी शक्ति अपने श्रेष्ठ पद है। 21वीं सदी की नारी शक्ति समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। यही नारी शक्ति। इसकी खबर लगते ही मोदी विरोधियों को घर बैठे मोदी को घेरने का मौका मिल गया। कार्यक्रम में खुशी के साथ आए लोग नाराजगी के साथ घर लौटे। इस कार्यक्रम में तैनात पुलिस के मन में काले रंग यानी काले कपड़े का डर इस कदर समाया हुआ था और काले कपड़े से पुलिस इस कदर डरी हुई थी कि इस कार्यक्रम में जो लोग भी काला कपड़ा पहनकर आए थे, पुलिस ने उन्हें इस कार्यक्रम में नहीं जाने दिया, उन्हें वापस भेज दिया। यहाँ तक कि जो लोग काला मोजा पहनकर आए थे उनके मोजे तक निकलवा लिए गए। कुछ महिलाएं कुछ काला कपड़ा पहनकर आई थी, उन्हें भी इस कार्यक्रम में नहीं जाने दिया गया। पूरे दिन वह सड़क के किनारे बैठी रही। उनके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि वह जिस बस में या गाड़ी में आई हुई थी उस गाड़ी या बस में उनके पर्स को रखवा दिया गया था। पालघर में पीएम मोदी के कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए तैनात की गई पुलिस काले रंग से इस कदर डरी हुई नजर आई।
पूरे कार्यक्रम में पुलिस की निगाहें काले कपड़ों पर थी। काला कपड़ा पहनकर आने वालों को पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया। तलाशी के दौरान काला छाता तक नहीं ले जाने दिया। जो लोग काले मोजे पहनकर आए थे उनके मोजे तक निकलवाकर पुलिस ने उन्हें अंदर जाने दिया। यहाँ तक पुलिस जेब में रखी रुमाल तक चेक कर रही थी कि कहीं किसी ने काला रुमाल तो नहीं रखा है। आश्चर्य की बात यह है कि पानी की बोतल से भी प्रशासन डर गया था और किसी को पानी का बोतल तक अंदर नहीं ले जाने दिया। एक तरफ पीएम मोदी इस बंदरगाह का शिलान्यास कर रहे थे, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में मछुआरे और इस बंदरगाह का विरोध कर रहे लोग इस बंदरगाह के विरोध में जल और थल पर आंदोलन कर रहे थे। कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया ताकि वह इस कार्यक्रम का विरोध न कर सके। वाड़वन बंदर के विरोध में लोगों ने सरकार की अर्थी निकालकर बंदर का विरोध किया। मछुआरों ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर काले गुब्बारे, हाथों पर काली पट्टी बांधकर समुद्र में नौकाओं की रैली निकालकर बंदरगाह परियोजना के भूमि पूजन का विरोध किया। पालघर में जिस तरह अधिकारियों की हुकुमशाही और मनमानी के कारण देश के पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को ठेस पहुंचा है, वह काफी दुखद है। अगर समय रहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे दोषी अधिकारियों पर शिकंजा नहीं कसा तो उन्हें बार बार देश से माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को नतमस्तक होकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी है। सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री राजीव रंजन सिंह जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज संत सेनाजी महाराज यांची पुण्यतिथी। मी त्यांना नमन करतो। माझ्या सर्व लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या भावांना तुमच्या या सेवकाचा नमस्कार। साथियों, आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए
छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। साथियों, आज का दिन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।